हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे, उसके बेसिक फॉर्मूले देखे थे और हमने बेसिक प्रॉब्लम देखे थे। दोस्तों इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे और सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसका पहला एक प्रॉब्लम देख लेते और फिर इससे रिलेटेड कोरोलरीज एंड फिर हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यूब dx। दोस्तों अब इसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में ना तो प्रोडक्ट रूल है, ना क्वोशंट रूल है और ना ही हमारे पास साइन x क्यूब वगैरह का कोई फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में। सो फिर हम अब बनाएंगे कैसे। सो देखो, अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो ये जो x क्यूब है, अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये 3x स्क्वायर आ रहा है। अगर हमने x क्यूब को डिफ्रेंशिएट किए तो 3x स्क्वायर आ रहा है। सो दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t। सो अगर x क्यूब t हो गया है तो ये 3x स्क्वायर मतलब हमने डिफरेंशिएट किया, सो ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो dt बाय dx, मीन्स हमने x क्यूब को t पुट कर लिया और फिर क्या होगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 3x स्क्वायर dx is equal to dt, 3x square dx is equal to dt। सो अब दोस्तों हमारा I क्या हो जाएगा, देखो साइन ऑफ x क्यूब, सो x क्यूब के बदले हम क्या लिख सकते हैं, t, साइन ऑफ x क्यूब, सो x क्यूब के बदले तो हमने लिख दिया t, मीन्स ये हो गया साइन t। एंड अब 3x स्क्वायर और ये dx, 3x स्क्वायर dx, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt, इसके बदले हम लिख सकते हैं dt, मीन्स 3x स्क्वायर dx के लिए हमने लिख दिया dt और साइन ऑफ x क्यूब क्या बन गया, साइन t। अब दोस्तों अब इसका तो फॉर्मूला हमें पता है, इसका क्या फॉर्मूला है, माइनस कॉस t। और इतना लिखे तो चल जाएगा क्या, नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है सो हमें प्लस सी भी लिखना जरूरी है। सो माइनस कॉस t प्लस सी, और अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा पहला वाला प्रॉब्लम, माइनस कॉस x क्यूब प्लस सी। इजी है दोस्तों, माइनस कॉस x क्यूब प्लस सी। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमें दिया इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द पावर n अपॉन x। अब हमें यह पता है d बाई डी एक्स ऑफ log x, हमें यह पता है d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई x, d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई x। सो अब हम ये प्रॉब्लम में क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू log x, पुट t इज इक्वल टू log x, ठीक है, पुट t इज इक्वल टू log x। सो अब क्या हो गया दोस्तों, dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स, यहाँ पे dx रहेगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई x, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई x। सो दोस्तों अब अपना I क्या हो गया, log x, log x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, t, log x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, t रेज टू पावर n, t रेज टू पावर n। नाउ dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई x है, इसका मतलब dt क्या हो जाएगा दोस्तों, dx बाय x, dt क्या हो गया, dx बाय x, मीन्स हम dx बाय x के बदले क्या लिख सकते हैं, dt। और अब तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हमने देखा था ना दोस्तों फॉर्मूला, x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, सेम वही फॉर्मूला है। नाउ I इज इक्वल टू, अब t के बदले हम क्या लिखेंगे, log x, सो I इज इक्वल टू log x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले ही प्रॉब्लम देखेंगे, ये वीडियो में सब्स्टिट्यूशन वाले प्रॉब्लम हमें बनाना है। इसमें बेसिक कोरोलरी देखेंगे। पहली कोरोलरी है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, मतलब हमारे एक फंक्शन है उसका पावर है n और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दोस्तों अब ये प्रॉब्लम देखो कि ये हम कैसे प्रूव करेंगे, पुट हम कंसीडर करें कि ये जो f ऑफ x है उसे हम t कंसीडर कर लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू t। हमने क्या कंसीडर किया, ये जो फंक्शन है f ऑफ x इसे हमने कंसीडर कर लिया t।
अगर ये t हो गया है तो दोस्तों एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन dt बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt बाय dx। और दोस्तों इसका मतलब हुआ एफ डैश ऑफ एक्स dx, एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt। सब यही आए हमारा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के बदले हम लिख सकते हैं t टू द पावर n, t टू द पावर n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं dt। और दोस्तों अब इसका तो फॉर्मूला हमें पता है t रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। सो ये आ गया हमारा t के बदले हमें लिखना है एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। जम गया दोस्तों, इजी है। यानी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहे वो हमें ऐसे बनाना है, ये कोरोलरी यूज करके। अब सेकेंड कोरोलरी में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसे भी देख लेते हैं। सेम हम इसमें भी क्या करेंगे, पुट एफ ऑफ एक्स dx, सॉरी पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। सो अब क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt, एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो दोस्तों अब हमारा आई क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं dt और एफ ऑफ एक्स के बदले t। और अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, कौन सा, लॉग ऑफ t प्लस सी, लॉग ऑफ t प्लस सी मीन्स हमारा ये आंसर आ गया लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इजी है दोस्तों। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमें दिया हुआ है cos x बाय साइन एक्स dx, हमें दिया हुआ है cos x बाय साइन एक्स। सो हम सीधा सा करेंगे पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। सो अब इसका डिफ्रेंसिएशन cos x इंटू डी एक्स डायरेक्टली ले रहे हैं, सो ये हो गया dt। सो दोस्तों अब ये i क्या हो जाएगा dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस c, और ये log ऑफ t मतलब log ऑफ t क्या लिए थे हमने साइन x, सो log ऑफ साइन x प्लस c। मीन्स ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे बिना सॉल्व किए, अगर हमें ये कोरोलरी ध्यान में रहती तो। हाँ, ध्यान में नहीं रही तो भी हम फिर मेथड से बना सकते हैं, बट अगर हमें हमारी कोरोलरी ध्यान में तो वही चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। इजी है दोस्तों। वैसे ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय साइन x क्या होता है, cot x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x प्लस सी। वैसे इस वीडियो में हम ये सब फॉर्मूलेज भी देखने वाले। ओके, सो सेकेंड कोरोलरी भी इजी है। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड कोरोलरी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो अब हम क्या ले रहे हैं, पुट सेम वैसे ही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। सो दोस्तों एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हम डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन अंडर रूट टी, डी टी अपॉन अंडर रूट टी। दोस्तों अब ये टी डिनोमिनेटर में है, सो ये और अंडर रूट है मतलब इसका पावर हाफ है, अंडर रूट है इसका मतलब इसका पावर क्या है, हाफ, और डिनोमिनेटर में इसलिए अब ये हो गया -1/2। तो दोस्तों अगर ये ऊपर चले गया न्यूमरेटर में, सो ये क्या हो जाएगा +1/2। सो दिस इज टी टू द पावर हाफ डी टी। ठीक है, सही है क्या? डिनोमिनेटर में क्या था, ये टी टू द पावर 1/2, सॉरी ये देखो dt अपॉन अंडर रूट टी। सो ये ऐसा हो गया,
dt अपॉन टी टू द पावर 1/2। अब डिनोमिनेटर में ये हाफ है, ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टी टू द पावर -1/2। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं टी टू द पावर -1/2 dt, टी टू द पावर -1/2 dt। अब हमारे फॉर्मूले से इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी टू द पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस सी। सो I इज इक्वल टू टी टू द पावर -1/2 + 1 क्या हुआ, 1/2 एंड -1/2 + 1 1/2 प्लस सी। सो ये ऐसा लिख सकते हैं 2√t + c। सो दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर 2√t, उसके बदले हम लिखेंगे √f(x) + c। ईजी है दोस्तों, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, बाकी सिंपल है। और ये ध्यान में रखो कि इसी के बेस पे अब प्रॉब्लम आने वाले हैं। दोस्तों अब हमें इसका फॉर्मूला ही डिराइव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इसके लिए हमने tan x का कोई फॉर्मूला देखे नहीं थे, अब हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन ऑफ tan x निकालेंगे। सो अब देखो हमें पता तो है बेसिक सी चीज, tan x क्या होता है, sin x बाय cos x। tan x क्या होता है, sin x बाय cos x, और ये हो गया dx। सो नाउ पुट cos x इज इक्वल टू t, पुट cos x इज इक्वल टू t। सो दोस्तों अब इसे डिफ्रेंशिएट करें, सो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -sin x। नाउ ये हुआ dt बाई dx, ये क्या हो गया dt बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन। और अब ये dx हम इधर ले जा लेंगे, तो ये हो गया -sin x dx इज इक्वल टू dt, -sin x dx इज इक्वल टू dt। सो अब हमारा I क्या हो गया, -dt लिख सकते हैं ना, sin x dx के बदले -dt अपॉन cos x के बदले t, ठीक है। सो अब दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू -log ऑफ t प्लस c, I इज इक्वल टू -log ऑफ t प्लस c, और t क्या है हमारा cos x। सो ये हो गया -log ऑफ cos x प्लस c, ये हो गया -log ऑफ cos x प्लस c। दोस्तों अब ये देखो जैसे ये हुआ -log ऑफ cos x, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ 1/cos x, -log ऑफ cos x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1/cos x। कईयों को डाउट आएगा कि कैसे, तो ये देख लो, देखो log 1/cos x क्या होगा, log 1 माइनस log ऑफ cos x, ठीक है। ये भी कैसे आया, log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ये कंसेप्ट से ये यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। और अब log ऑफ 1 क्या होता है दोस्तों, 0। सो ये क्या हो गया, ये तो 0 माइनस दिस इज माइनस log ऑफ cos x। मतलब हम माइनस log ऑफ cos x को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1/cos x। और दोस्तों log ऑफ 1/cos x क्या होता है, log ऑफ 1/cos x क्या होता है, sec x। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला कि I इज इक्वल टू -log cos x प्लस c, दैट इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c। और ज़्यादातर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, I इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हुआ दोस्तों, log ऑफ sec x प्लस c, ठीक है। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ये नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्मूला था sin x बाय cos x, सो हमने वो अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला है नहीं, बट हाँ हम बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, इस प्रॉब्लम में हम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, sec x प्लस tan x से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अब पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t, पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। सो दोस्तों अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है।
और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाय डी एक्स, इज इक्वल टू dt बाय डी एक्स। अब हम यहाँ से sec x कॉमन निकाल सकते हैं, हमने निकाल लिए। सो अब ये बचा tan x प्लस sec x, sec x कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचा है tan x प्लस sec x। सो इससे मैच करने के लिए हम पहले sec x लिख रहे, sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, सो दोस्तों ये देखो ये आ गया हमारा sec x इंटू sec x प्लस tan x, sec x इंटू sec x प्लस tan x dx आ गया। और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt, इसके बदले क्या लिख सकते हैं dt, और sec x प्लस tan x के बदले क्या लिख सकते हैं t। सो अब हमारा i क्या हो गया, अब हमारा i हो गया है dt बाय टी, है sec x इंटू sec x प्लस tan x dx के बदले हम लिख सकते हैं dt, डिनोमिनेटर में है sec x प्लस tan x, उसके बदले हम लिख सकते हैं t, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ t के बदले हम क्या लिख सकते हैं sec x प्लस tan x प्लस c। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, i इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है दोस्तों, इसे हम और भी मॉडिफाई और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं sec x के बदले 1 बाय cos x एंड tan x के बदले sin x बाय cos x प्लस c, sec x के बदले 1 बाय cos x एंड tan x के बदले sin x बाय cos x। इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस sin x अपॉन cos x हो जाता है, 1 प्लस sin x बाय cos x। दोस्तों अब ये देखो, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस log ऑफ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में cos x का cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 ये आ जाएगा। और दोस्तों अब यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a माइनस बी ए प्लस बी, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। सो एक cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 नीचे वाला और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमारे पास क्या बचा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। और इसे हम सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकते हैं i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, और ये हो गया हमारा i इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फॉर्मूला इसमें, लेकिन मेन फॉर्मूला हमारे पास यही है i इज इक्वल टू लॉग ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, बट ये भी आया। सो दोस्तों ध्यान में रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। वैसे ये हमने इसी वीडियो में देखा था, एक और बार देख लेते हैं ना। i इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x dx। सो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट साइन x इज इक्वल टू t। सो cos x dx क्या हो गया दोस्तों, cos x dx इज इक्वल टू dt। सो अब हमारा i हो गया dt अपॉन t, और dt अपॉन t मीन्स log ऑफ t प्लस c, i इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c। सो i इज इक्वल टू log ऑफ t के बदले हम क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस c। सो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx क्या है, log ऑफ sin x प्लस c। इजी है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। इसमें भी जैसे हमने sec x में किया था वैसे भी इसमें हमें करना है। सो अब देखो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, cosec x इंटू cosec x माइनस cot x ले रहे हैं हम dx। सो डिनोमिनेटर में भी क्या ले रहे हैं, cosec x माइनस cot x। नाउ पुट cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t
पुट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी। सो दोस्तों अब कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एंड माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो माइनस कॉट एक्स का क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। दोस्तों अब यहां से देखो हमने कोसेक एक्स कॉमन निकाल लिया और पहले ये कोसेक एक्स लिख रहे हैं माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, कोसेक एक्स इन ब्रैकेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो अब ये हमारा क्या हो गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, सो दोस्तों अब हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस क्या आएगा, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वैसे इसे भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, एंड माइनस कॉट एक्स के बदले माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। वैसे मेन फॉर्मूला तो ये है, अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, I इज इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर में साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दोस्तों 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स का भी फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बस वही फॉर्मूला में यहाँ पे लिखना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। अब I इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये 2 और ये 2 कैंसिल, और देखो साइन एक्स बाई 2 और 1 कैंसिल, सो अब बचा क्या साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, एंड साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है, बचा क्या साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, और दोस्तों साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या होता है tan एक्स बाई 2, सो लॉग ऑफ tan एक्स बाई 2 प्लस सी। सो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और लॉग ऑफ tan एक्स बाई 2 प्लस सी। दोस्तों अब हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसे कैसे बनाएंगे, सो देखो इसमें अगर हम साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दे, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, सो हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और ये हो गया डी टी बाई डी एक्स, ये क्या हो गया डी टी बाय डी एक्स। सो अब ये डी एक्स हम इधर ले लेंगे, है ये डी एक्स हमने इस साइड ले लिए। सो दोस्तों अब हमारे पास क्या आ गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, और अब हमारा ये इंटीग्रल क्या बन गया I इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दैट इज टी टू द पावर 3/2, टी टू द पावर 3/2। ना अंडर रूट ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं डी टी। सो दोस्तों अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी पहली कोरोलरी टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, सो ये क्या हो गया I इज इक्वल टू टी टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो उसे सिंप्लीफाई में कर लिए तो 2/5 प्लस सी। सो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया I इज इक्वल टू साइन इन 2/5 साइन इनवर्स x टू द पावर 5/2 प्लस सी। इजी है, अब चलो इसे बनाते हैं। इसमें हमें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या जिसे हम पुट करके बाकी उसे सेट कर सके हमारे हिसाब से। सो अगर हम देखेंगे तो हमें x प्लस लॉग एक्स के बदले अगर हम t पुट कर रहे हैं, देखो x प्लस लॉग एक्स के बदले अगर हम t पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1/x इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अगर हमने x प्लस लॉग एक्स के बदले t पुट किए तो
सो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. इट मीन्स हमारा I क्या हो गया दोस्तों, ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी टी. 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स के बदले हमने लिख दिए डी टी. और अब साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, टी. साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, टी. नाउ 1 अपॉन साइन टी क्या होता है, 1 अपॉन साइन टी इज कोसेक टी. सो हमारा I हो गया कोसेक टी डी टी. हमारा I क्या, अब ये हो गया हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी डी टी. सो अब ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी. ठीक है. सो अब ये हमारा हो गया लॉग ऑफ कोसेक टी के बदले हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी. और इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, I इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10, I इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 t बाई 2 प्लस सी. सो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, I इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 t के बदले हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 2 प्लस सी. सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है दोस्तों. अब इस प्रॉब्लम में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 10 क्यूब एक्स स्क्वायर. सो अब हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा काम बन जाए, क्या करेंगे दोस्तों. सो देखो, अगर हमने 10x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किए ने पुट t इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स स्क्वायर. सो अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर. बस इतना ही लिखना है क्या हमें, नहीं, ये एक्स स्क्वायर का हमें वापस डिफ्रेंशिएशन करना है. और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इंटू 2x, इंटू 2x. सो अब दोस्तों dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये x हम सामने ले रहे हैं, x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ठीक है, x इंटू सेक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, dt बाई 2. और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 10 क्यूब एक्स स्क्वायर. सो दोस्तों अब ये क्या हो गया हमारा, ये dt बाई 2 है. सो हम पहले यहाँ पे dt ले रहे हैं और ये 1/2 हम सामने ले रहे हैं. अब अंडर रूट 10 ऑफ एक्स स्क्वायर के बदले हम क्या ले रहे हैं, t. सो ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3, t टू द पावर 3. सो दोस्तों ये क्या हो गया, 1/2 dt अपॉन t टू द पावर 3/2, t टू द पावर 3/2. सो इसे हम सॉल्व करेंगे. सो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ t टू द पावर माइनस 3/2 dt, t टू द पावर माइनस 3/2 dt. सो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1. सो माइनस 3/2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1/2 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी माइनस 1/2 प्लस सी. अब ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल. सो I इज इक्वल टू माइनस t टू द पावर 1/2. तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन t टू द पावर 1/2, दैट इज अंडर रूट t प्लस सी. सो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया, I इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट t, दैट इज अंडर रूट 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी. इजी है दोस्तों. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें अगर हमने e टू द पावर 3x प्लस 1 को ही t पुट कर दिए, पुट e टू द पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t. सो अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x और फिर 3x का डिफ्रेंसिएशन 3.
e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x एंड फिर 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है 3 इज इक्वल टू dt बाई dx। सो ये dx हमने इधर ले लिया और दोस्तों ये 3 हम इधर ले सकते हैं डिनोमिनेटर में। सो ये आ गया हमारा 3 इधर। सो e टू द पावर 3x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 3। सो अब हमारा ये i क्या हो जाएगा 1/3 dt अपॉन दिस, और ये क्या है t। सो i इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ t प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 log ऑफ t के बदले हम क्या लिखेंगे e टू द पावर 3x प्लस 1 प्लस c। दोस्तों अब हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x dx। दोस्तों देखने में तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमारे डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हुई है या थोड़ा भी हम तो तुरंत क्लिक हो जाता है, हमें क्लियरली समझ जाएगा कि इसे हमें t पुट करना है। सो देखो अगर हमने x प्लस tan इनवर्स x को t पुट किए तब क्या हो रहा है, x प्लस tan इनवर्स x को हमने t पुट किए। सो अब ये क्या हो जाएगा 1 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। अब बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। सो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो यहीं पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं dt। सो ये हमने लिख लिया dt। नाउ a टू द पावर x प्लस tan इनवर्स x। सो a टू द पावर ये x प्लस tan इनवर्स x के बदले हम क्या लिख रहे हैं a टू द पावर t हो गया। सो अब इसका फॉर्मूला हमें पता है a टू द पावर t अपॉन log a प्लस c। सो दोस्तों ये आ गया अब हमारा फाइनल आंसर, a टू द पावर t के बदले लिख रहे हैं x प्लस tan इनवर्स x अपॉन log a प्लस c। इजी है दोस्तों। हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू लॉग साइन e टू द पावर x अपॉन tan e टू द पावर x dx। अब ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, इसमें हमें पुट करना है, इसमें हम पुट करेंगे log ऑफ साइन e टू द पावर x इज इक्वल टू t। इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं log ऑफ साइन e टू द पावर x इज इक्वल टू t। सो दोस्तों अब ये क्या हो जाएगा log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन e टू द पावर x आ रहा है। अब साइन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन cos e टू द पावर x आएगा और फिर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और ये e टू द पावर x को हम सामने लिख लेते हैं और ये हो गया dt बाय dx। सो दोस्तों ये हो गया e टू द पावर x cos e टू द पावर x अपॉन साइन e टू द पावर x। ये क्या हो गया cot e टू द पावर x इज इक्वल टू dt बाय dx। सो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cot e टू द पावर x को 1 अपॉन tan e टू द पावर x। तो ये हमने लिख लिए tan e टू द पावर x और ये dx इधर चले गया। सो ये बन गया dt। सो e टू द पावर x dx e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x dx अपॉन tan e टू द पावर x इज इक्वल टू dt। मतलब दोस्तों अब हमारा i क्या बन गया e टू द पावर x dx अपॉन tan e टू द पावर x, उसके बदले तो हमने ले लिया dt और log sin e टू द पावर x के बदले हमने क्या ले लिया t। सो अब इसका इंटीग्रल बहुत ज़्यादा इजी है, इसे सॉल्व करना। t dt का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। नाउ i इज इक्वल टू, अब हमें बस ये t की वैल्यू डालना है। सो वो हो गया log ऑफ साइन e टू द पावर x, log ऑफ साइन e टू द पावर x, ये होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 प्लस c। इजी है दोस्तों। अब सबसे बड़ी समस्या जो हमारे दिमाग में आती है, सर ये कैसे पुट करेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि log ऑफ साइन e टू द पावर x इज इक्वल टू t ही आना चाहिए।
दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस रहेगी अपने आप क्लिक होने लगता है कि उसे क्या पुट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है I इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। दोस्तों जो भी ऑड पावर रहा उसे स्प्लिट करना। ऐसे प्रॉब्लम में जो भी ऑड पावर रहा उसे स्प्लिट करेंगे। देखो कैसे स्प्लिट करेंगे, साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, यानी जो ऑड पावर था उसे हमने स्प्लिट कर दिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते नहीं लिख सकते, कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। नाउ पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। सो अब डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos x और ये dt बाई डी एक्स, तो इस साइड आ गया dx एंड ये बन गया दोस्तों dt, ये बन गया dt। सो अब हमारा I क्या हो रहा है, साइन x के बदले हमने लिए t, सो ये t टू द पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड cos x dx के बदले हम ले रहे हैं dt। सो दोस्तों अब ये हो रहा है हमारा t टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 dt। ठीक है, सो अब इसे सॉल्व करेंगे। सो ये हुआ टी टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस टी टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। और अब हमें t की वैल्यू डालना है और t की वैल्यू क्या है, साइन x